नमस्कार, मैं हूं रामपाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। इस वक्त मैं अरनिया क्षेत्र का जो सबसे मेन जीरो लाइन पे जो मेन गांव है, जो मेन बॉर्डर पे गांव है त्रेवा, वहां पर मौजूद हूं। और आप देख रहे हैं कि जो तारबंदी आप देख रहे हैं, ये तारबंदी जो है ये पाकिस्तान बॉर्डर लाइन की जो है, जो जीरो लाइन से महज कुछ ही मीटर की जो है दूरी पर है। और यहाँ से आपको बता दूं कि इस तारबंदी से कुछ ही मीटर की आगे दूरी पर जो है वो पाकिस्तान है। आज त्रेवा में हम जो पहुंचे हैं तो उसकी एक खास वजह है यहाँ के किसानों की समस्याएं। आपको बता दें कि त्रेवा गांव जो है वो उसके जो निवासी हैं, जहाँ जो यहाँ के लोग हैं, किसान हैं, वो अक्सर ही पाकिस्तान द्वारा जो शेलिंग की जाती थी उससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन उसके साथ साथ गांव के लोगों की बहुत सारी समस्याएं भी जो अभी तक भी जो है वो समस्याएं जो है हल नहीं हुई हैं। किसानों को मौसम की मार के साथ साथ और भी बहुत सारी परेशानियों से जो है वो जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हमारे साथ त्रेवा की पूर्व सरपंच जो हैं बलवीर कौर हमारे साथ हैं। और बलवीर कौर ने जो है त्रेवा पंचायत के लिए बहुत सारा जो है वो कार्य किया है। इस पंचायत को जो विकास का जो उन्होंने रास्ते बनाया है, तो हमारे साथ त्रेवा की सरपंच बलवीर कौर हैं। और किसानों को जो हाल ही में जो अभी तूफान और बारिश से यहाँ पे किसानों को जो नुकसान हुआ उनकी फसलों को, उस पर बातचीत करने के लिए और किसानों की जो और समस्याएं हैं उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ त्रेवा सरपंच हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। बहुत बहुत धन्यवाद वीरे, आप लोग यहाँ पे आए। वो आवाज़ मैं डायरेक्ट यहाँ से मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे नहीं कर सकती, आपके थ्रू वो हो जाएगी। आप लोग माध्यम हो बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जीरो लाइन पे यहाँ पे आए हमारे पास और किसानों की समस्या के लिए आपने इतनी पहल की। हम बता दें दर्शकों को कि जो पेड़ पीछे देख रहे हैं, ये जो इस तरह पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो इससे महज कुछ ही मीटर की दूरी पे जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है। और अक्सर जो है शेलिंग वहाँ से की जाती थी। लोगों को यहाँ से रातों रात जब भी शेलिंग होती तो एकदम से गाँव खाली करना पड़ता। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार आने के बाद शेलिंग में कितना फ़र्क आया, पहले ये जानना चाहेंगे। आप ये देखिए कि हम लोग निश्चिंत होकर बॉर्डर पे खड़े हैं, तो इट मीन्स हमें ट्रस्ट है कि हमारा कोई गुरु हमारे पीछे बैठा है जो हमें कुछ नहीं होने देगा। तो क्योंकि वो ऐसा है कि गंदा पड़ोसी है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कितनी भी कस्में खाए हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। बट हमें अपनी गवर्नमेंट पे बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितना हमारे लिए किया है, आज टेल एंड पे आके इतने अच्छे अच्छे मकान बने हैं किसानों के। नहीं तो यहाँ से पलायन स्टार्ट हो गया था, बॉर्डर से पलायन स्टार्ट हो गया था। बट अभी 2018 के बाद की मैं बात करती हूँ, इतने डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है। टिल जीरो लाइन तक रोड आए हैं, जीरो लाइन की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। जो हमारा पड़ोसी है उसको भी अच्छी मार दी है, तो जिससे चलते उसकी भी कमर टूटी है, तो उसके चलते वो भी हमें नहीं तंग कर रहा। तो ये हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये उसके ही रहनुमाई में हुआ और आज किसान खुशहाल है, खुश है। सरपंच साहब, अक्सर जो देखा गया है कि यहाँ पे जो बंकर हैं जो लोगों को शेल्टर देते हैं, जब बमबारी यहाँ से शुरू या गोलाबारी नापाक पाकिस्तान द्वारा जो है वो की जाती थी, तो शेल्टर जो बंकर हैं उसकी समस्या तो है ही है। लेकिन ये भी बहुत बार देखा गया कि जो क्षेत्र के लोग हैं, बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं, वो एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे चाहते हैं और जो यहाँ पे हॉस्पिटल है उसकी अपग्रेडेशन है। अगर क्यों नहीं हो पा रही है, लोगों को ये समस्याएं क्यों हल नहीं हो पा रही? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले तो हम बात करते हैं बंकर्स की। बंकर्स बहुत सारी तादाद में बने हैं, बट मैं उनको कंप्लीट बंकर्स नहीं बोलती। अभी उनमें भी कुछ खामियां हैं, वो भी हमने अपनी गवर्नमेंट के आगे अभी रखा है कि इनका भी आप थोड़ा सुधार कीजिए और बंकर हमें दीजिए। क्योंकि अभी बहुत सारे इंडिविजुअल बंकर, मैं कम्युनिटी बंकर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इंडिविजुअल बंकर हमें हाउस वाइज चाहिए। उसमें क्या, जब ये शेलिंग होती है, जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट आता है शेलिंग का, वही नुकसान देता है। अगर घर में बंकर होंगे तो आसानी से इंसान अपनी जान बचा सकता है, अपने सामान बचा सकता है। बट अगर कम्युनिटी बंकर की बात करते हैं तो जाने में ही किसी ना किसी का नुकसान हो जाता है। तो हाउस वाइज बंकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं पंचायत में कोई 50 के करीब, बट हमें और की रिक्वायरमेंट है, वो भी हमने रिक्वायरमेंट दी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बोला हेल्थ, मैंने पहले ही आपको बताया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर जो हमारे प्रेजेंट MLA हैं डॉक्टर अजीब भगत जी, हमने उनके आगे भी रिक्वेस्ट रखी है। जब इलेक्शन
इलेक्शन का दौर चल रहा था, दैट टाइम भी हमने अपनी बात रखी थी कि हमें विद एन ईयर यहाँ पे मैंने तो 2 साल का टाइम दिया था कि 2 साल में आप हमें यहाँ पे, क्योंकि एकदम से कोई भी बिल्डिंग बन के तैयार नहीं होती, तो मैं अगर प्रैक्टिकल बात करूँ तो मैंने इनको बोला था कि मुझे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक डिग्री कॉलेज ये मेरे बॉर्डर पे चाहिए, क्योंकि यहाँ की ये मांग है, यहाँ के लोगों की डिमांड है, यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। तो हमारे एमएलए साहब की तरफ से हमें आश्वासन मिला कि बहुत जल्दी ये दोनों चीज़ों पे काम होगा, और हम भी बस उसी कमिंग ईयर के तौर पे खड़े हैं अभी कि नेक्स्ट ईयर में ये भी हमारा जो काम है 100% होगा। त्रेवा और शेरचक को जो पुल जोड़ता है उसके लिए आपने बड़ा संघर्ष किया है, तो जानना चाहेंगे कि कहाँ तक पहुँचा है वो संघर्ष? उसका अगर मैं अपने ब्रिज की बात करूं तो ब्रिज की जो लेटर निकली है वो नबार्ड की इन्होंने निकाल दी है कि नबार्ड को वो गया है ब्रिज। तो अभी नबार्ड की जो प्रायोरिटी होगी उसमें वो टेकअप करते हैं नहीं करते हैं, ये अभी बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि अगर, क्योंकि इलेक्शन के दौरान आपने भी सबने देखा कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, सारे काम रुक गए थे। एमएलए साहब का कोड ऑफ कंडक्ट था, देन उसके बाद एमपी साहब का जो उससे पहले लगा था, तो उसके चलते ज़्यादा काम हुए नहीं। बट अभी डीसी ऑफिस से वहाँ के लिए लेटर 2 लेटर निकली, एक लास्ट ईयर निकली थी, एक दिस ईयर निकली है। तो देखते हैं कि इस बार नाबार्ड वाले उस पर काम करते हैं या नहीं करते हैं। पर मेरा यही है, उनके आगे भी हाथ जोड़ के बेनती है कि लास्ट 5 ईयर से हम लोग 2 साल कोरोना के निकल के 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रिज किसी तरीके से हमें मिल जाए, क्योंकि ये हमारा लोगों को निकालने के लिए, अगर मैं बोलूँ सेफर जोन में जाने के लिए विदिन 5 मिनट हम लोग एवैक्यूएट कर सकते हैं अपने लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, इसके लिए भी हम एमएलए साहब को लाके एक दिन उनको मौका दिखाएंगे, तो उनकी भी राय लेंगे कि वो इसमें हमारी क्या मदद करेंगे। श्रीमान साहब, जानना चाहेंगे आरसपुर और सुचेतगढ़ को जो है 2 विधानसभा बनाया गया है, बिश्नौर और रनिया जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्र बन जाता है, तो हमें जानकारी ये मिली थी कि जो है यहाँ पे अरनिया को भी अलग विधानसभा बनाने की जो है वो मांग उठाई गई है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल उठाई गई है, हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन बना के ऑनरेबल जो MOS डॉक्टर जितेंद्र जी लास्ट टर्म में हम उनको देखा है, दिस टर्म तो अभी उनसे मुलाकात एक बार ही हुई है जून में, तो उनको हमने ये अवगत करवाया था कि ये विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, बॉर्डर के अलग मसले मसाइल हैं, सिटी के अलग मसले मसाइल हैं। अगर मैं बिश्नाह के कंपैरिजन बॉर्डर को लेके चलूँ तो बॉर्डर बहुत पीछे है आज की डेट में, और बॉर्डर को डेवलप करने के लिए एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारा जितना बॉर्डर एरिया लगता है, जितना हमें रिजर्वेशन मिली है, उतने में एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आराम से कोई 60 से 70 हज़ार लोगों के ऊपर बन सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस पर भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन है सोर्सेज के हवाले से, इस पर भी काम हो रहा है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी ये अलग की जाएगी। अगर नहीं भी ये सोर्सेज गलत भी हैं, फिर भी मेरी यही बेनती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अलग की जाए। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि टेल एंड तक, ग्रास रूट लेवल तक हम जाएंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट ऐसे ही हो सकती है, एक एमएलए के पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 1,20,000 लोगों की बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी। अगर इसको हम अरनिया को अलग करते तो मुझे लगता है कि 70-80,000 के इर्द गिर्द ये भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। तो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बनना वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और बननी भी चाहिए। आप किसान नेता हैं, किसानों को आने वाली समस्याओं पे हमेशा ही जो है वो आवाज़ उठाती हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो अभी कुछ दिन पहले जो है तूफ़ान और बारिश से यहाँ पे किसानों की धान की फसल को नुकसान काफ़ी पहुँचा हुआ है। दर्शकों को दिखा दें कि देख सकते हैं कि कितना नुकसान जो है वो फसलों को पहुँचा हुआ है। तो जानना चाहेंगे कि इस पे जो है वो आपके द्वारा जो है वो क्या कार्रवाई जो है वो की गई है, क्या मांग जो है वो की गई है? बिल्कुल भाई साहब, मैंने इसके ऊपर उसी दिन जिस दिन यहाँ से बारिश और तूफ़ान आया, मैंने उसी दिन किसानों को भी अपील की थी कि 14447 के ऊपर आप लोग अपनी कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कीजिए जिनका इंश्योरेंस हुआ। और मैंने खुद से भी कम से कम कोई 30 to 40 लोगों की मैंने खुद से भी कंप्लेन जो है रजिस्टर करी है। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट अभी भी आप देखोगे तो मुझे जितना दिख रहा है, आप लोगों ने देख लिया कि आज की डेट में अगर मैं लेके चलूँ तो बहुत बड़ा नुकसान है। यही एक हमारी फसल है जिसके ऊपर कारोमदार बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कि ये पूरे का पूरा वाइट हो गया, इसके अंदर से कोई दाना नहीं निकलेगा। जो कच्ची फसल काली हो गई है उसके अंदर से भी कोई दाना नहीं निकलेगा। कोई बेनिफिट, मतलब किसान की कमर
पाकिस्तान पहले तोड़ता था, अब शायद भगवान को रास नहीं आ रहा और भगवान ने भी हमारी बहुत बड़ी कमर तोड़ी है। और ये भरपाई गवर्नमेंट ही कर सकती है या इंश्योरेंस कंपनीज कर सकती हैं। जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया है वो कंपनी उनको क्लेम दे, जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया मैं उनके आगे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इंश्योरेंस करवाइए। और जो हमारे अभी जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाया, गवर्नमेंट SDRF के तहत उनको भी वाजिब मुआवजा जो है वो फसलों का दी। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान है, जो सीमा क्षेत्र का किसान है, अभी जो हाल ही में जो तूफ़ान और बारिश से आप देख सकते हैं कि कितना धान की फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है। और ज़्यादातर जो फसल है आप देख सकते हैं कि उसके जो जिसको हम जिसको दाना बोलते हैं, जिसमें दाना बनता है इसमें धान का, तो आप देख सकते हैं कि उसको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो त्रेवा सरपंच बलवीर कौर को आपने सुना, जो हमेशा ही किसानों की समस्याओं को लेकर जो है वो आवाज़ उठाती हैं। तो उन्होंने प्रशासन से जो अपील की है कि किसानों को जो है वो उचित मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए।